हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में आपको 3 महीने का प्लानिंग देने वाले हैं, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं 2026 में। तो अभी तक अगर आप लोग मार्केट में हैं, अगर नहीं है तब तो ये अगर वीडियो आपको दिख जाता है तो बहुत अच्छा बात है। बट अगर आप लोग पहले से हैं मार्केट में बट आप लोग नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, ज़्यादातर आप लोग इधर उधर की चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, न्यूज़ पे एंड एवरीथिंग, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो नहीं किए हैं, कोई भी एक प्रॉपर पढ़ाई आप नहीं किए हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आपको हम एक 3 महीने का प्लान दे रहे हैं, या आप इसको 3 महीने का चैलेंज जैसा भी लेके चल सकते हैं। आप जितने भी मिस्टेक्स किए हैं अभी तक उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, एंड इन 3 महीने में ये जो प्रोसेस आपको बताने वाले हैं उसको फॉलो करके देखते हैं। जितने लोग भी ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं उनका स्विंग ट्रेडिंग में एक करियर बन सकता है 2026 में। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड एज इट इज आपको फॉलो करना पड़ेगा प्लान। एंड जितने लोग भी ये चैलेंज को लेने वाले हैं आज से, वो पहले तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग चैलेंज ले रहे हैं। एंड हर वीक और हर मंथ का जो अपडेट है कि आप लोगों का क्या क्या चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, ट्रेड्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप हमको इंस्टाग्राम में मैसेज में बताएंगे। तो हम चाहते हैं जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इस चैलेंज में वो पूरे पर्सन जो है वो एंड तक टिका रहे। अब कुछ लोगों के लिए ये जो चैलेंज है वो 2 मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा एंड वो सही रास्ते पे चले जाएंगे। एंड कुछ लोगों को हो सकता है 6 महीने भी लग जाएं। तो अगर आपको 6 महीने भी लग रहा है तो आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि 3 मंथ में ही करें, क्योंकि हो सकता है कि आप बिजी होंगे ज़्यादा एंड एवरीथिंग, ठीक। एंड कमेंट में चैलेंज जो भी एक्सेप्ट करेगा वो बता देगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मैसेज करके बता दीजिएगा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड हर मंथ का अपडेट हमको देते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 3 मंथ का प्लानिंग 2026 में। एंड ये जो मौका है, अभी जो मार्केट हमारे पे फॉल किया है, अभी का मार्केट आप ये बोल सकते हैं कि हमारा वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी मार्केट में। तो अगर कोई पर्सन 100% इन्वेस्टेड है वो ये सारी चीज़ें सीख सकता है, ठीक। एंड जब भी उसका पैसा वापस से फ्री होगा तो स्टार्ट कर सकता है। बट जो लोग कैश में हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी के मार्केट में, एंड इस रीज़न से ही हम ये 3 महीने का प्लान आपको बता रहे हैं। प्लस आज हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो इस रीजन से भी एक शुभ काम करना बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मंथ में अगर हम बात करें तो फर्स्ट मंथ के हमारा पहला 10 दिन जो है वो बेसिक्स क्लियर करना है। अब अगर कोई पर्सन है जिसको बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो अच्छे से समझता है, फिर उसको जो 10 दिन वाला जो प्लान है वो स्किप कर सकता है, एंड नेक्स्ट जो है वो 10 दिन वाला प्लान जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में अगर आप समझाएं तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन में आपको जो हम बता रहे हैं, डाउट थ्योरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, चैनल है, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर दें। अगर मान लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है वो आपको बताते हैं। यूट्यूब पर जाइएगा एंड डाउ थ्योरी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ट्रेंड लाइन, चैनल, कैंडल्स, इन चारों पांचों चीज़ों को सर्च करना है एंड आपको कंप्लीट करना है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। डाउ थ्योरी ये बताता है कि कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता है इस तरीके से, एंड डाउन ट्रेंड में इस तरीके से, ठीक। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी का। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी प्राइस एक रेंज में या एक जोन में बार बार वहाँ से रिजेक्शन लेता है, ऊपर जाने के लिए उसको सपोर्ट बोलते हैं, एंड ऊपर से अगर नीचे आता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल, आपको डिटेल में यूट्यूब पे समझना है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है एक तरीके से, बट ट्रेंड लाइन एक एंगल में बनता है, ठीक। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, और सॉरी, ट्रेंड लाइन जो है वो एंगल में बनता है। और अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों को मिला दें, ठीक, एंगल पे, तो ये हमारा चैनल बन जाता है। सिंपल। और कैंडल्स तो आपको आई गेस पता ही होगा कि जो मार्केट में हमारा हर दिन जो कैंडल्स बनते हैं उनका क्या रिलेवेंस है, ठीक। कैंडल्स के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से। तो ये चारों पांचों चीज़ें आपको जो है वो कंप्लीट करना है पहले 10 दिनों में, एंड 10 दिन बहुत इनफ है इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद हमारा 10 से 20 डेज में हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी सीखना है। अब आप जो स्ट्रैटेजी हम बताते हैं यूट्यूब पे उसको भी सीख सकते हैं, और आप कोई और स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं, हम RSI स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम RSI स्ट्रैटेजी का मोमेंटम स्ट्रैटेजी नाम करके एक लिंक जो है वो डाल देंगे, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि जो हम ETF ट्रेडिंग का जो प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, वो सारा कंप्लीट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा प्रॉपर RSI स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक।
अगर आपको कोई और स्ट्रैटेजी पसंद है या कोई और स्ट्रैटेजी आप देखे हैं, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज कर लीजिए। आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ नहीं होता। वो स्ट्रैटेजी में सिंपल रिस्क रिवॉर्ड होता है, विन रेट होता है। अगर कोई स्ट्रैटेजी का विन रेट ज़्यादा है तो रिस्क रिवॉर्ड कम होगा, अगर उस स्ट्रैटेजी का विन रेट कम है तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होगा, सिंपल। तो हमको एक सिंपल से स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है, हमको परफेक्शन नहीं खोजना। क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर लेंगे ना, तो टाइम के साथ हम लोग ऑटोमेटिकली परफेक्शन अचीव कर लेंगे। बट अगर हम परफेक्शन का वेट करके और फिर स्टार्ट करने का सोचेंगे, तो फिर हम लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारा जो भी स्ट्रैटेजी होने वाला है वो परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, हम लोग को सिर्फ स्टार्ट करना है, ठीक। अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने के बाद आप लोग जब फाइनलाइज कर लेते हैं, 20 दिन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप बेसिक सीख चुके हैं, आप स्ट्रैटेजी फाइनल कर चुके हैं। अब आपका स्ट्रैटेजी बढ़िया है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा बैक टेस्टिंग से, ठीक। कोई भी स्ट्रैटेजी आप सेलेक्ट कर लिए हैं, उसको 10 दिन जो है वो ऑब्जर्व करना है पास्ट के चार्ट्स में। मतलब वो जो स्ट्रैटेजी है पास्ट में, अगर आप ETF ट्रेडिंग कर रहे हैं हमारे जैसे, तो आप ETFs में देख सकते हैं, ETF का जो इंडेक्सेस है उसमें देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो स्टॉक्स में देख सकते हैं, ठीक। तो आपको, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं आप ना, तो आप ETF ट्रेडिंग से ही स्टार्ट कीजिए। स्टॉक्स काफ़ी आपके लिए टफ हो जाएगा, तो ETF ट्रेडिंग से ही स्टार्ट कीजिए। गूगल शीट हम डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, गूगल शीट में जितने भी ETFs हैं उनको लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। उनके कितने इंडिसेस होते हैं, कौन कौन से इंडिसेस होते हैं, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। उन्हीं का सिर्फ चार्ट जो है वो आपको देखना होगा। अब उनके चार्ट्स में आपको जाके ऑब्जर्व करना होगा कि उसमें जो स्ट्रैटेजी जो आप सीखे हैं वो कैसा काम कर रहा है, ठीक। ऑब्जर्व कर रहा है, एंड थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने के बाद आपको 10 दिन में बैक टेस्टिंग करना है, ठीक। अब 10 दिन में बैक टेस्टिंग अगर आपको बताएं तो कुछ महीनों का कंप्लीट कर सकते हैं आप, कुछ साल का भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम दे दे तो बैक टेस्टिंग में। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो कर सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आपको टाइम कम है, तो हो सकता है आप कुछ महीने का ही बैक टेस्ट जो है वो करते हैं। तो आप बैक टेस्टिंग 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए 20 दिन में आपका बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड 20 दिन में अगर आप एक एक दो दो घंटे भी देते हैं तो आराम से बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप आलस नहीं दिखाते हैं तो, ठीक। एंड अगर आप पैशनेट हैं ट्रेडिंग में, तभी आपका पैसा बनेगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको पैशन नहीं है ट्रेडिंग में ना, तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू एनी पैशनेट ट्रेडर, ठीक है। तो इसलिए अगर पैशन नहीं है एंड इंटरेस्ट है तो पैशन जनरेट कीजिए, बनाइए, ठीक। और पैशन है तो बहुत अच्छा है, और पैशन है तो 10 दिन में बैक टेस्टिंग हो जाएगा, एक हफ्ते में भी हो जाएगा, कुछ लोग 1-2 दिन में भी कर लेते हैं। तो वो पैशन चाहिए उसको, आपको रिजल्ट लेने के लिए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ है पैशन। पैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी पैशनेट पर्सन आज नहीं तो कल ट्रेडिंग में फिगर आउट कर लेगा कि वो उसको क्या करना है। बट अगर कोई पैशनेट नहीं है तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, वो एक लूप में फंसा रहेगा, ठीक। क्योंकि वो उतना एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पैशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब 30 से 40 दिन में आपका बैक टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब 40 से 50 दिन जो है हमारा वो होने वाला है ट्रेडिंग का। हम लोग छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये कैपिटल, आप जो भी पैसा आपके पास है, जो भी कैपिटल आपके पास है, उसका 20% कैपिटल या 10% कैपिटल से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमको लाइव मार्केट में एक्सपोजर चाहिए, ठीक। हम लोग सिर्फ थ्योरी बात नहीं कर सकते, हम लोग 40 दिन तक सीख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप 40 दिन तक सीख रहे हैं, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बिगनर नहीं हैं एंड ये स्टार्टिंग के 30 दिन स्टार्टिंग के 10 दिन वाला पार्ट आपको पता है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, तो आपको जिसको पता है वो उसको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप 30 दिन बाद ही अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है स्मॉल कैपिटल से। अब जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप जो स्ट्रैटेजी फाइनलाइज किए हैं उसी पे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक। अभी आप रैंडम ट्रेड्स करेंगे। रैंडम मतलब कि आप अभी एलोकेशन सेट नहीं किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट सेट नहीं किए हैं, आप सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं आप अपने स्ट्रैटेजी का 10-20% कैपिटल को लगा के। एंड आप जो भी स्ट्रैटेजी में आपका सिग्नल आ रहा है, जो भी ट्रेडिंग का आपको एंट्री हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, वो आप सिंपल उसको कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट 10 दिन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि इसमें लाइव ट्रेडिंग में क्या हमको थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक। तो उतना आइडिया नहीं लगेगा, बट हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है। तो
अगर आपको लग रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशन इसमें नीडेड है तो मॉडिफिकेशन उसमें कर दीजिए आप, ठीक। एंड मॉडिफिकेशन करने के बाद 2 महीने बाद आप लोग फुल्ली तैयार होंगे स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए। पूरा प्रॉपर बेसिक्स सीख लिए, स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर लिए, स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग कर लिए, बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। अब जो है वो थोड़ा बहुत मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तीसरे महीने से हमको क्या करना है, हमको प्लानिंग करना है, ठीक। किस चीज़ का प्लानिंग करना है, हमको प्लानिंग करना है एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट का। मार्केट में स्ट्रैटेजी आप अगर बेसिक सा भी यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का स्ट्रैटेजी, और आपका एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, आपके पास सपोज बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है बट आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं, एलोकेशन आपका सही नहीं है, तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब ये होता क्या है, सपोज कीजिए कि हम लोग एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। अब ये एक्स अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि सबका अलग अलग कैपिटल साइज होता है। तो हम लोगों को अगर ETF में ट्रेड कर रहे हैं, तो ETF में ट्रेड करने के लिए हम लोग 5 ETFs में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक। अब हमारा 60 डेज से अब हमको ये प्लानिंग करना है, हमारा फुल कैपिटल पे प्लानिंग करना है। अभी तक 10-20% पे ट्रेडिंग हमारा चल रहा है, अब हमको फुल कैपिटल पे प्लानिंग करना है। तो हमारा प्लानिंग ये रहेगा कि हम लोग पर ETF में x/5 कैपिटल जो है वो डालेंगे, एंड टोटल 5 ETFs में हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक। टोटल 5 ETFs में एक बार में हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब एक ETF में हम अपना कैपिटल का 5वां भाग से ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसका मतलब सिंपल ये हुआ, ठीक। अब अगर कोई पर्सन है जो ग्रीडी हो जाता है एंड वो 5वें भाग से ज़्यादा पैसा डाल देता है और उसका लॉस होता है उस ट्रेड में, तो वही इम्पैक्ट करता है साइकोलॉजी को, वही इम्पैक्ट करता है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को। एंड यही बात है कि, और यही चीज़ हम स्टार्टिंग बोल रहे थे कि आपका स्ट्रैटेजी भले ही बहुत अच्छा हो बट रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, एलोकेशन अच्छा नहीं है, तो ये एलोकेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। तो ये फिक्स आपको रखना है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो स्टॉक्स के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक। तो आपको कम से कम 10 स्टॉक्स जो है वो रखना चाहिए, 7 से 10 स्टॉक मिनिमम रखना चाहिए, ठीक। और कैपिटल अगर ज़्यादा है तो आपको स्टॉक्स ज़्यादा भी रखें तो चलेगा, ठीक। तो ये कैपिटल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। कैपिटल अगर कम है तो 7 से 10 स्टॉक्स में किया जा सकता है, अगर कैपिटल ज़्यादा है तो फिर आपको 10 स्टॉक से ज़्यादा रखना पड़ेगा। एंड 10 स्टॉक रखे हैं इसका मतलब पर स्टॉक में आपका x/10 कैपिटल जो है वो लगा है, और किसी भी कीमत पे कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो उससे ज़्यादा एक स्टॉक में पैसा नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा फिक्स होना चाहिए। एंड यही प्लानिंग आपको करना है 10 दिनों में। 10 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है इस प्लानिंग को करने के लिए, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसमें प्लानिंग करना है, ठीक। प्लानिंग तो एक दिन में हो जाएगा आपको, बट 9 दिन में आपको माइंडसेट बनाना है कि हमको कैसे भी करके स्टिक रहना है इस चीज़ पे, कभी भी ज़्यादा नहीं लगाना किसी में, कभी भी कम लगाएं तो चलेगा बट किसी में ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक। जो भी हम लोग स्टॉप लॉस रखे हैं स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक। रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है कि स्टॉप लॉस हमको फॉलो करना है, टारगेट आता है तो टारगेट फॉलो करना है। तो सारे रूल्स को हमको बैठ के दिमाग में सेट करना होगा। माइंडसेट बिल्डिंग का ये पार्ट है 60 से 70 दिन में। अब 70 से 90 दिन में हमको क्या करना है कि अब हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुका है। पहले 10-20% कैपिटल से हो रहा था, अब हमारा ट्रेडिंग रियल कैपिटल से होने लगा, मतलब हम लोग अब 100% कैपिटल से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इस ट्रेडिंग में हमारा होगा क्या कि आपको स्टॉप लॉसेस हिट होंगे आपके स्ट्रैटेजी में, बिल्कुल, ठीक। वो ऑब्वियस है, वो नॉर्मल चीज़ है, आपको स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। एंड हम सिर्फ मोमेंटम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। आप मोमेंटम ही थोड़ा सा कोशिश कीजिए करने का, क्योंकि वैल्यू में फिर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो जाता है, वैल्यू में सबका माइंडसेट वैसा नहीं है। तो और एक और चीज़ है, कभी मार्केट अगर नीचे से ऊपर आता है तो वो तुरंत मोमेंटम का तो सिग्नल जो है वो दे ही देगा। तो मोमेंटम का ही हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप लोग फुल कैपिटल से जब स्टार्ट करेंगे ना तो प्रॉफिट होगा, तब तो आप खुश होंगे, बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे 100%, ठीक। आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अदर स्ट्रैटेजीज से, कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी कर लेते तो अच्छा होता,
अगर हम स्टॉप लॉस ना लेते तो अच्छा होता, हम ट्रेड ही ना लेते तो अच्छा होता, ठीक, या हम कोई और टेक्निक लगा दे जिससे स्टॉप लॉस कम हो जाए, नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस मेरा कम जाने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग दिमाग लगाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, ठीक। इसके साथ हमारा न्यूज़ डिस्ट्रैक्शन है। अब मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग सिग्नल आ चुका है, एंट्री आ चुका है, बट न्यूज़ की वजह से हम एंट्री नहीं ले रहे हैं, या हमारा एग्जिट आ चुका है एंड हम लोग न्यूज़ की वजह से एग्जिट नहीं ले रहे हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस से हमको बहुत दूर रहना है एंड इसका माइंडसेट 20 दिन तक हमको बनाना है। एंड हम लोग जैसे ही लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे फुल कैपिटल से, तो ये माइंडसेट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली भी बनता जाएगा, ठीक। उसके साथ अगर किसी का पीएनएल देखते हैं आप, तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि आपका ये मंथ खराब था, बट ये पर्सन, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन का जो रिटर्न है वो इस मंथ में अच्छा है। क्यों अच्छा है, थोड़ा वो सीख लिया जाए, थोड़ा ये सीख लिया जाए। वो सारी चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिट आपका नहीं बनने वाला है लॉन्ग टर्म में। ये एक लूप है, ठीक, ये एक लूप है। ऐसा नहीं कि आपको एक जड़ी बूटी मिल जाएगा कुछ और सीख के। आपको ये लूप से बाहर निकल के जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं ये फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज इस प्रोसेस को जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो वापस से उस लूप में आप फंस जाते हैं, ठीक। तो इस रीज़न से आपको ऊपर जो है वो जाने के लिए ये लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड ये वही लूप है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। तो कुछ नया किया जाए ना, तभी तो कुछ नया रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही चीज़ है। उसके बाद हमारा जो 70 to 90 डेज़ है, स्केल करेंगे हम लोग अपने एलोकेशन के हिसाब से, मतलब फुल कैपिटल पे जाएंगे। एंड ये सेम प्रोसेस, ये तो 3 महीने का प्लान आपको बता रहे हैं, आपको ये प्रोसेस 18 महीने यूज़ करना है। अब यहीं पे आप लोग सोचेंगे कि तब तो नहीं हो पाएगा, बट यही सीक्रेट है सक्सेसफुल ट्रेडिंग का। आप स्ट्रैटेजी फाइनल किए, आप बैक टेस्टिंग किए, आप एलोकेशन फाइनल किए, आप फुल कैपिटल पे आए, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप छोड़ देंगे स्ट्रैटेजी को करना बेयर मार्केट में या बैड मार्केट में, तो फिर आप कहाँ पे चले जाएंगे? आप अगेन फिर यहाँ पे चले जाएंगे। तो यही चीज़ आपको नहीं करना है। एंड इस रीज़न से इसको आप 18 महीने आपको करना है, 18 महीने, ठीक। बहुत टफ है। 10% लोग ही इसको फॉलो कर पाएंगे मेरे हिसाब से, जितने लोग भी स्टार्ट करते हैं। बट हम चाहते हैं कि जितने लोग भी स्टार्ट करें वो सब लोग करें, ठीक है। क्योंकि हमारा कम्युनिटी ऐसा है कि हम लोग टेलीग्राम, अगर आप नहीं हैं तो टेलीग्राम में हम डालते हैं, पोल डालते हैं, ठीक, प्रॉफिट्स कि आपका मंथली प्रॉफिट रहा या लॉस रहा एंड एवरीथिंग। तो वो डेटा बहुत अच्छा है हमारे कम्युनिटी का, वो बहुत अच्छा है, मतलब जो मार्केट का डेटा है उससे बहुत अच्छा हमारा डेटा है। तो इस रीज़न हम चाहते हैं कि आप जितने लोग भी ट्राई करें वो सब लोग कम से कम 18 महीने इस चीज़ को करें। एंड 18 महीने आप कर लेते हैं ना, फिर उसके आगे हमको कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद से उसको कंटिन्यू रखेंगे, या आपको पता चल गया होगा तब तक कि आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब कुछ आप खुद से कर लेंगे। तो 18 महीने आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। अब आप, ये हो सकता है कि आप जैसे कुछ प्रो लोग हो सकते हैं, कुछ बिगिनर हो सकते हैं, कुछ मीडियम लेवल पे कुछ लोग हो सकते हैं। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप प्रो हैं तो आपको ये करना है, आपको इसके पहले की चीज़ें सब आपको हो चुका है, आपको ये करना है। अगर आप बिगनर हैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सब के लिए ये वैलिड है, ये जो प्लान हम बताए हैं। अब देखते हैं कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग सस्टेन करते हैं, ठीक। एंड जितने लोग भी सस्टेन करेंगे ना, उनका रिजल्ट हम टेलीग्राम में या यूट्यूब पे वीडियो बना के हम शेयर कर देंगे, ठीक। और अगर आप सीरियस हैं तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू फेल एनी प्रोसेस, मतलब इसमें से कोई भी प्रोसेस में आप फेल करते हैं, then it will be very tough for you to become an expert trader and you will be stuck in the same loop with same mistakes and same problems, ठीक है। ट्रेडिंग में आप लोग मिस्टेक्स रोज़ अलग अलग नहीं करते हैं, सेम मिस्टेक करते हैं। ओवर ट्रेडिंग हो गया, स्ट्रैटेजी फाइनल नहीं करना, बैक टेस्टिंग नहीं करना, आप सेम मिस्टेक करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स करते हैं। और अगर ये फॉलो नहीं किया जाता है इस प्रोसेस को, तो आप अगेन सेम मिस्टेक्स, सेम प्रॉब्लम्स के लूप में अगेन फंस जाएंगे, ठीक है। तो इस रीज़न से आपको इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड आपको हम प्रॉपर इसका प्लानिंग जो है वो बता दिए। अब देखते हैं कि आप लोगों का कैसा है इसमें
अपडेट एंड एवरीथिंग रहता है। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक, या आप इन्वेस्टर उदय से आप लोग सर्च करके एंड इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट जो है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसी चीज़ को आप हमारे साथ प्राइवेट कम्युनिटी में जुड़ के करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। एंड इस कोर्स में क्या क्या चीज़ आपको सीखने को Welcome मिलेगा, एवरीथिंग स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, वो सब आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। हम लोग इसमें जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं वो दी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो डिस्कस करते हैं। गुड, यूट्यूब पे जितने स्ट्रैटेजीज हम बताए हैं वो गुड स्ट्रैटेजीज है, बट इसमें जो कोर्स में हम लोग सीखते हैं वो दो बेस्ट स्ट्रैटेजीज वो सीखते हैं। चाहे वो ETF ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, मोमेंटम ट्रेडिंग हो, ETF का वैल्यू ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, ठीक है, SIP हो, सेक्टर रोटेशन हो, मल्टी बैगर, सब कुछ बहुत डिटेल में सीखते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं इक्विटी में वो सारी सक्सेसफुल चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो एक फुल फ्लेश्ड कोर्स होने वाला है एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं और कुछ और सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इनमें से कुछ चीज़ों पर स्टिक करके हमको सिंपल वेल्थ क्रिएट जो है वो करना होगा। तो अगर आप, तो इसमें थीम हमारा ये होता है, आप लोग इनरोल करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस मिलने के बाद आपको स्ट्रैटेजी जितने भी मॉड्यूल्स हैं धीरे धीरे आप लोग को कंप्लीट करना है। एंड हमारा वीकेंड्स में महीने में 2 लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट क्लियर कीजिएगा। एंड उन लाइव क्लासेस में हम लोग डाउट्स तो लेते ही हैं, प्लस जितने भी चीज़ें हैं मार्केट से रिलेटेड वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक, आगे का फ्यूचर प्लान एंड एवरीथिंग सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं APR। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।